हेलो, जय हिंद दोस्तों। हम आ गए एक नई सीरीज के साथ। आशा है कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो टाइम न वेस्ट करते हुए हम एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में लोकप्रिय क्यों हो गए? जो चंद्रसेन थे वो अपने राज्य की आम जनता में क्यों अलोकप्रिय हो गए? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण क्या हो गए थे? वो अप्रिय हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? तो कौन नहीं लड़ रहा था? सूर्यमल, ये जो नहीं लड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता था? हसमत वाला राजा कहा जाता था। कौन सा ऐसा शासक था जिसको हसमत वाला राजा कहा जाता था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, राव माल देव को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका 1605। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? तो वो खातौली के युद्ध में पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? तो कब बैठे हो? 1574 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? महाराणा प्रताप जो थे उनको पथ प्रदर्शक कहा जाता है तो रावचंद्र सेन को। ये भी क्वेश्चन है, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो श्योर है कि क्वेश्चन ज़रूर रिपीटेड हो गए एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए आप लोग, एक लाइक तो बनता है। आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था? कौन कमांडर था? राणा पूजा। कौन कमांडर था? राणा पूजा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? हाकिम खां सूर जो थे वो शामिल नहीं थे। ये भी क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो चारुमती इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने का औरंगजेब उनसे नाराज था? तो इसका राइट आंसर है चारुमती। ये क्वेश्चन देखिए दो बार रिपीट हुआ है अनदर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया था? तो ये दिया था राजा मान सिंह को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो दंड देने के लिए किसे भेजा? राय सिंह को भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? तो राजपूताना का कर्ण किसको कहा जाता है? महाराणा राय सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खातौली का युद्ध लड़ा गया था? खातौली का जो युद्ध लड़ा गया था किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो विद्रोह किया गया था वो महाराणा राज सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो भाग लिया था 1 2 3 4 सारे ऑप्शन इसके सही हैं। महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुल दास परमार, सभी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरकार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो ये लड़े थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, राम सिंह तंवर, राम साहा, बीदा झाला और रावत कृष्णादास चुंडावत। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो ऑप्शन नंबर डी, झाला अज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो ये लड़े थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, फर्स्ट राजा भारमल ईडर और बीरम देव मेड़तिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने चांडव को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1615 तक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर बी है, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? तो वो सुपुर्द किया बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया। ये भी क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था? तो ये समकालीन था किसका? औरंगजेब का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। तो ये सूची दी गई, इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। तो किसने किसने मुगलों का सहयोग किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है, 3 और 4 मान सिंह और राय सिंह ने मुगलों का क्या किया था? सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर दुर्गादास राठौर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य। ये भी क्वेश्चन आया है, 2012 पीटीआई में आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, असत्य है। महाराणा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर को अंतिम समय तक उच्च पद एवं सम्मान प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो किसने स्वीकार नहीं की? रावचंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 मारवाड़ के रावचंद्र सेन एवं शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। इसका जो राइट है हम देख लेते हैं, 3 ऑप्शन जो राइट हैं, राइट आंसर कौन कौन से हैं? खातौली ऑप्शन नंबर ए, बी और
डी इसका जो राइट है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलत को पहचानिए। तो गलत कौन सा है, गलत सी है, बाकी तीनों ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था मालदेव और शेर शाह के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीनमाल का रहने वाला था, ये रहने वाला था कौन था, ब्रह्मगुप्त। दोस्तों हम आपके लिए हमेशा एक नई सीरीज लेकर के आते हैं, तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, जिससे सभी का लाभ हो सके, बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में गोगुंदा में। राइट आंसर इसका क्या था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जोधपुर के राठौर नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था। तो कौन प्रबल प्रतिरोधी था, चंद्रसेन। ये भी आया है 2010 में, साइंस के पेपर में आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। तो ये रहा राय सिंह। अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा बीकानेर का कौन सा शासक था। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। महाराणा राज सिंह का जो शासनकाल था वो था 1652 से 1680 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की। तो ये प्रदान की थी किसने, मान सिंह ने उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया। तो ये बनाया चावंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के मध्य 7000 मनसबदारी प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर है, राजा मान सिंह, कोका, अजीज इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सभी क्वेश्चन हम जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और दोबारा देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, ज़रूर देखिए टाइम निकाल करके, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। तो जो प्रमुख कारण, उनकी कटुता का प्रमुख कारण क्या था, ऑप्शन नंबर डी, राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं फ्रेंड्स। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया। ऑप्शन नंबर डी, बयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर सी, राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे भी आया है क्वेश्चन।
तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, राय सिंह बीकानेर। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आमेर के महाराजा मान सिंह। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हिंदी में, 2010 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? तो जो सही क्रम है वो है जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था वो 1570 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था, वो प्रथम राजदूत कौन था? वो था जलाल खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था, जो प्रताप की सेना थी उसका पठान सेनानायक कौन था? तो ये था हाकिम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना, तो जो मारवाड़ का शासक बना वो बना चंद्रसेन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उस सैनिक उत्तराधिकारी का नाम बताइए जिसने हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान भागते हुए मुगल सैनिकों को अकबर के आगमन की झूठी खबर फैलाकर पुनः संगठित किया, जो महाराणा प्रताप की पराजय का कारण बना। तो ये कौन था? निहत्तर खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लूड़ा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज आदि क्या थे? तो ये थे हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने वाले हाथी थे। ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए। इब्राहिम लोदी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण था, तो इसका जो प्रमुख कारण था, सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रावचंद्र सेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। इन्हें एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है राजस्थान का भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बीकानेर के किस शासक ने महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो ये धारण की थी किसने? राय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न दोहे के रूप में बीकानेर के किस शासक ने देशभक्ति का परिचय दिया? तो ये दोहा है, तू संदेही रूखड़ा में परदेसी लोग, म्याने अकबर तेड़िया क्यों तू आई फोग। तो ये दिया था महाराजा राय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राय सिंह महोत्सव व बाल बोधिनी पर टीका नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो ये की थी राय सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के मालदेव ने अपनी कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो ये किसको घोषित किया था? स्वरूप दे को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन की शक्ति का अंतिम केंद्र था। जो जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन की शक्ति का अंतिम केंद्र था, तो ये था सिवाना दुर्ग था। राव चंद्रसेन का कालक्रम क्या था?
तो जो राव चंद्रसेन थे उनका कालक्रम क्या था, तो ये था 1562 से 1581। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रावचंद्र सेन के संदर्भ में सत्य कथन है, तो सत्य कथन क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है डी। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के पश्चात छापामार युद्ध प्रणाली का महत्व स्थापित करने वाले रावचंद्र सेन राजपूताने के दूसरे शासक थे। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों जंगलों को प्राथमिकता दी। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो सभी आंसर है वो राइट है, और पीछे क्वेश्चन में ये चीज़ें आई हुई हैं, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पीछे, जिसका हमें सत्य के रूप में दिया गया है आंसर। रावचंद्र सेन की उस भाई का नाम बताइए जिसकी वीरता का सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने 1582-83 में जोधपुर सुपुर्द किया, तो मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत अकबर ने किसे जोधपुर का शासक बनाया, तो ये बनाया मोटा राजा उदय सिंह को शासक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1581 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया, ये भी क्वेश्चन आया है 2018 में। इसका जो राइट आंसर है हरिपुरा अधिवेशन 1938, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, केसरी सिंह बारहट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में कब विलय किया गया था, तो ये विलय किया गया था 15 मई 1949 को विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये श्योर है, 100% श्योर है कि क्वेश्चन जरूर रिपीटेड होंगे, क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध नहीं था, तो कौन संबंध नहीं था, किसका, रघुवर दयाल गोयल का संबंध नहीं था, बाकी ये तीनों लोगों का संबंध था, स्वामी गोपाल दास, बद्री प्रसाद, सत्यनारायण सर्राफ, इन तीन लोगों का क्या था, संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है, तो ये माना जाता है सोमेश्वर मंदिर किराडो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था, विजय सिंह ने 1920 में वर्धा से प्रकाशित किया था, तो ये प्रकाशित किया था राजस्थान केसरी प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था, तो किसका संबंध नहीं था, मोहनलाल जालोरी का संबंध नहीं था। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और लाइक जरूर करिए, एक लाइक तो बनता है यार, तो कृपया लाइक करने में तो ना चूकिए, बटन ही तो दबाना है अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी आपको तो। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था, तो जो प्रकाशन प्रारंभ किया था वो किया था नवीन राजस्थान से प्रकाशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था, चांदमल सुराड़ा
ने किया था। राइट आंसर इसका जो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 1919 राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी वर्धा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं टाइम न बर्बाद करते हुए अपना, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो ये प्रमुख केंद्र कौन था? अजमेर। ये भी क्वेश्चन आया है साइंस के पेपर में 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नवीन राजस्थान के प्रकाशक थे। तो जो नवीन राजस्थान के प्रकाशक ये कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। तो जो राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी दामोदर लाल व्यास माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है 2010 में साइंस के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डूंगर जी जवाहर जी किस जिले के थे? ये थे सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, सीकर जिले के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हम जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। तो जो सैनिक छावनियाँ कितनी थी? वो थी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान घाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर बी 1931 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का, वो बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक थे। तो ये कौन थे? जय नारायण व्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना ये कब की गई थी? 1934 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशासक प्रशस्तकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य थे। तो इसका क्या उद्देश्य था? अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना, इसका जो क्या था मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने खेतड़ी ठिकाने के चिड़ावा कस्बे में किस समिति की स्थापना की? तो ये की थी अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। बाकी तीनों हम देख लेते हैं जन्मभूमि, अमृतलाल सेठ, हिंदुस्तान समाचार, माणक चोपड़ा और यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, माणक चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जोधपुर में जन्मे प्रसिद्ध राष्ट्र कवि जिन्होंने 1945 में दैनिक रियासती नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। तो किसने प्रारंभ किया? सुमनेश जोशी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय की बुनियादी पुस्तक के रचयिता ये हरिभाऊ उपाध्याय, इसका जो राइट आंसर है हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के वर्तमान शासक पुस्तक के रचयिता। तो वर्तमान पुस्तक के रचयिता कौन है? माणिक्य लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 1929 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो ये रखा गया था सेंट्रल जेल उदयपुर में। आप लोग ख्याल रखिएगा सेंट्रल जेल उदयपुर भी है, सेंट्रल जेल जोधपुर, सेंट्रल जेल जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल जेल उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
1942 में जय नारायण व्यास द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। तो जो लिखित पुस्तक का नाम क्या है? उत्तरदायी शासक के लिए आंदोलन और आंदोलन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ऋषिदत्त मेहता का संबंध किस जिले से है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बूंदी जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी और क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी सारी पूंजी देश हित में लगा दी। तो किसने लगा दी? सेठ जमनालाल बजाज ने लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गांधी जी के चरणों में अपनी सारी संपत्ति किसने अर्पित की थी? गांधी जी के चरणों में तो किसने अर्पित की थी? बाबा नृसिंह दास ने अर्पित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मरुधर मित्र हितकारी सभा को मारवाड़ हितकारी सभा के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है जय नारायण व्यास को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊँ। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का कार्यकर्ता नहीं था। तो कौन नहीं था? मोतीलाल तेजावस ये नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।